न ओवैसी न ममता, फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी भारतीय सेक्युलर फ्रंट यानी ISF कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में शामिल होगी। मतलब तीनों पार्टियां बंगाल में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। मतलब ये कि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का अब जबरदस्त बंटवारा तय है। मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी और लेफ्ट कांग्रेस और ISF के बीच बटेगा। ओवैसी भी इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे मैदान में उतरे हैं। फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रभावशाली मौलवी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कुछ सप्ताह पहले ही सेक्युलर फ्रंट की घोषणा की थी। तब ओवैसी उनके साथ थे, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस से उनका सौदा हो जाने के बाद उन्होंने ओवैसी को किनारे लगा दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का पीरजादा की पार्टी के साथ गठबंधन के बाद उन्हें सीट पर बढ़त नजर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट को मात्र 2 सीटें मिली थीं और उनका वोट प्रतिशत 12 था। पार्टियों को उम्मीद है कि उन्हें ISF के समर्थन से कम वो सीटें वापस मिल जाएंगी जो उन्होंने बीते कुछ वर्षों में खोई हैं। इस सियासी सौदेबाजी के बाद अब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव TMC बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस ISF गठबंधन के बीच त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये देखा जाना बाकी है कि असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और तृणमूल के मुस्लिम वोटों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। खासकर 2011 से, जब से TMC सत्ता में है, तब से उसे दक्षिण बंगाल में भारी मुस्लिम समर्थन मिलता रहा है। धार्मिक नेताओं और प्रभावशाली मौलवियों ने मुस्लिम मतदाताओं से ममता बनर्जी की सरकार का समर्थन करने की अपील की और ममता बनर्जी को समर्थन मिला भी। मुस्लिम बाहुल्य इलाके मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल में उत्तर दिनाजपुर हालांकि बड़े पैमाने पर कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी की ISF संभावित रूप से बंगाली भाषी मुस्लिम वोटों को बिना ओवैसी के समर्थन से ISF कांग्रेस लेफ्ट के बीच 3 तरीकों से विभाजित कर सकती थी। अब जबकि ISF ने कांग्रेस वाम के साथ गठबंधन कर लिया है, ऐसे में TMC को अब संभावित रूप से कम मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। पिछले साल के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थीं। उनके इस प्रदर्शन को वोट कटर के रूप में देखा गया और दावा किया गया कि इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। बंगाल चुनाव लड़ने के उनके फैसले के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि उनकी पार्टी TMC को वोट काटकर उनके लिए बड़ी चुनौती खड़ी करेगा और इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। ये महसूस करते हुए कि बंगाल में पर्याप्त हिंदी भाषी मुस्लिम नहीं हैं। हालांकि ओवैसी ने अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और इसके बाद अब्बास सिद्दीकी का समर्थन किया, लेकिन मौलवी ने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। अब वे और कांग्रेस लेफ्ट तक पहुंच गए। कांग्रेस लेफ्ट ने पीरजादा से ये शर्त रखी थी कि वह ओवैसी के साथ गठबंधन तोड़ लें। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोध की सबसे बड़े दल के रूप में देखा जा रहा है। राज्य की राजनीति में तीसरे ध्रुव का मजबूत होना, मुस्लिम वोट बैंक वोट के विभाजन की संभावना है। कांग्रेस लेफ्ट ISF गठबंधन ने TMC और बीजेपी दोनों पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाने का आरोप लगाया और खुद को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मोर्चे के रूप में पेश करने की मांग की है ताकि आम आदमी की चिंता के मुद्दे को उजागर किया जा सके। इस गठबंधन की वजह से वोटों का तेजी से ध्रुवीकरण होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।